हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो हमारी एमपी पुलिस के लिए हमारा जो बेसिक क्लासें चल रही है, उसकी थर्ड क्लास है आज हमारी। इसमें हम पेपर ले रहे हैं 1 सितंबर 2023 का, शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ये पेपर आपको ऐसे कैसे सोल्व के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ नीलेश। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लिंक में अभी पता नहीं क्या रीज़न है कि लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा, तो आप ये सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल, उस पे आप जॉइन हो जाइए। आपको क्लासेस डेली मिलते रहेगी, क्लासेस के साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ भी ये मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो हम इसमें क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया था पिछले वाली क्लास में। एलसीएम निकाल रहे थे और एलसीएम हमारा निकल रहा था, कहीं न कहीं हमारा कैलकुलेट मिस्टेक की थी। तो आज निकालता हूँ। 3 लाइट शिप सुबह 8 बजे एक साथ चमकती है, ठीक है? ये क्वेश्चन है। पहली लाइट शिप 24 सेकंड में चमकती है, दूसरी लाइट शिप 60 सेकंड में और तीसरी लाइट शिप 132 सेकंड में चमकती है। अगली 3 लाइट शिप किस समय एक साथ चमकेगी? इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ नहीं करने का रहता, अपने इस जो 24, 60 और 132 का एलसीएम निकालना। तो हम जैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। 24, 60, 132, इसको मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। उसमें लेकिन इसको कर रहे हो तो मिस्टेक हो रही है मेरे साथ, तो हम सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हम छोटी संख्या से ही काटते हैं, ठीक है? 12, 30, 6 और 6, ठीक है? अभी भी हम छोटी से ही काटते हैं, 2 से ही काट लेते हैं। 6, 15, 3, 3, ठीक है? अभी ये सारी संख्याएँ हमारी 3 से कट जाएगी, तो हम 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, ठीक है? 3 एकम 3, ठीक है? अभी ये किसी हर संख्या अलग-अलग से काटेगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, अलग-अलग करने के बजाय हम। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 11, ये आ रहा, ठीक है? तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का 2 दूनी 4, ठीक है? 4 का पहाड़ा 3 में, 4 त्रिक 12, 12 का 2, 12 12 12 24, ठीक है? 24 गुणित 5 गुणित 11, तो हम इसको ये कर लेते हैं सिम्प्लीफाई, 24 गुणित 55, ठीक है? तो 25 55 का 4 में हम करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 170 आएगा, ठीक है? अब करके देख लीजिए 55 का गुणा जैसे नहीं, 4 में करेंगे हमारा तो 220 आएगा, ठीक है? क्योंकि 2 में करोगे तो 110 आएगा, फिर 110 करोगे तो हमारा कितना 220, तो 0 और 22 हासिल आ गए। 55 दूना 110, ठीक है? 110, तो ये कर लेते हैं 2, 3, ठीक है? ये 1320, ये हमारी सेकंड आ गई। 1320 सेकंड में हमारा एक साथ चमकेगा, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है? 1320 है हमारा, ठीक है? तो ये 1320 को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारे इतने सेकंड आ गए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, मिनट में ही सारे आंसर दिए। अगर सेकंड में दिए होते तो हम सेकंड में कर लेते। तो हम मिनट में निकालने के लिए क्या कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई, ये डिवाइडेड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ये सब जानते हैं। तो 60 सेकंड, तो 60 में हम क्या करना, 60 सेकंड होती है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमको 60 का डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? 6 दूना 12 और 6 दूना 12, कितने आ गए, 22 मिनट आ गए। तो अगली बार कब करेगा, 8 बजे किया तो 8 बजकर 22 मिनट पे, ठीक है? तो इसका बी आंसर। ये मिस्टेक हो रहा था हमारा बार-बार, इसलिए इसको दोबारा किया हमने। तो हम अगला करते हैं, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर करेंगे, ठीक है? हाँ, ये वाला 91, 10 क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, इसलिए कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा उसके लिए। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके आएँगे हम पहले कॉन्सेप्ट समझाएँगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है? तो चलो हम देखते हैं, इसमें क्या बोला? एक पंचभुज के कोण क्रमशः 1, 3, 6, 7, 10, 1 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 10 ये दिया है, ठीक है? तो सबसे छोटा कोण कौन-सा है? तो पंचभुज ऐसा बनता है, ठीक है? जिसकी 5 भुजाएँ 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचभुज है। 5 भुजाएँ मतलब पंचभुज। त्रिभुज कैसे बनता है? ऐसे बनता है। देखिए कितनी 3 भुजाएँ हैं,
चतुर्भुज कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ भी हमको इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। ये जो हमारा सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, उसका होता है एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। एन का मतलब क्या है? साइड्स, मतलब ये साइड्स 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 5 साइड्स है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, तो ये इसको करेंगे तो टोटल कोण हमारा कितना आ जाएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब सारे एंगलों का कितना आ जाएगा हमारा? 520, ठीक है। सारे एंगल हमारे 520 आ गए, ठीक है। अब ये दिया हमारे को, तो हम x मान के इसको क्या कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, इनको अनुपात। देखो सारे कोण प्लस जो दिया है वो बराबर हो गया, ठीक है। हमारे पास ये जो अनुपात दिया है वो प्लस ये जो हमारा आया, ये हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने प्लस कर लिया, तो ये 27 आता है, 27,540। तो इसको हम यहाँ तक हमने निकाल लिया, ये कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे एंगल हमारे 540 और ये भी सारे एंगल का हमारा अनुपात दिया है, तो क्या करेंगे? 1x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 10x डिवाइडेड 540, ठीक है। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो हम सबसे छोटा कोण निकालें, सबसे छोटा कोण यही होगा, 1 अनुपात में दिया है, x की वैल्यू आ जाएगी, x का हमने रखा, तो कितना हो रहा है? 17 और 6 तो कितना हो जाएगा? 23, और 23 और 4, 23 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 27 x 540, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x 540 डिवाइड 27, तो हम एक काम करते 3 से काट लेते, 3 नाम 27, ठीक है। 3 एकाम 3, 3 अठो 24, 180, 9 से काट ले, 9 दूनी 18, 20। x की वैल्यू कितनी है हमारी? 20 आ गई, ठीक है। सबसे छोटे कोण में रख देते हम, एक में रख देते, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? सबसे छोटा कोण 20 डिग्री। x की वैल्यू एक में रखोगे, एक का गुणा करोगे, वही आना है, ये चाहो देख लो, 1 गुणित 20 30, ठीक है। तो ये सबसे छोटा कोण यही आएगा, क्योंकि 1x यही दिया है, हमारे कौन सा आएगा? ठीक आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको हटा देते हैं हम, ये मैंने पहले सोल्व किया था एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। लास्ट टाइम में क्या होता, कई बार जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, तो कई बार एक बार नहीं करके रखते, तो क्लास में हमारे साथ मिस्टेक होने के चांसेस रहते, कैमरे के सामने कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, 4 इंटू 4 3 डिवाइडेड 512 8 का 4, ठीक है, इंटू 32 इंटू 8 का होल स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 प्लस, ठीक है, ये दिया। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सबसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये 4 इंटू 4, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, दो बार तो किया है, तो ये सॉरी 4 का स्क्वायर 2, तो ये 2 और 3, ठीक है। हम इसको काट लेते हैं, 8 छंग 48, ठीक है, कितना? 8 छंग 48, 6 आएगा, 3 हासिल आएगा 32 चौक 32, ठीक है। ये कितना आ गया? 64 आ गया हमारा, ये बाहर कर दिया 64 4 इंटू, क्या हम 32 को लिख सकते हैं ऐसे? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 4 गुणित 4 से लिख सकते क्या? देखते हैं एक मिनट, 4 चौक 16, 16 चौक ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, चलो देखते हैं।
इसको हम करते हैं पहले इसको 4 गुणित 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू इसको 8 है तो इसको 4 गुणित 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको ये मेन इसका मैटर है, सिंप्लीफाई आप कितना कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये हो गया। और इधर बराबर वाले को हम अभी छोड़ के रखते हैं, ठीक है। बाद में नीचे लेके आएंगे हम, तो इसमें भागित में कर लेते हैं 4, ठीक है। जो ये घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। आपस में जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूना 6 मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अंदर से बाहर निकलेगी, ये 64 है, ठीक है। तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आप जोड़ लेना, 16 चौक 64 होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम 64 को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 4 की घात 3 4, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, 3 चौक 12, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 की घात डायरेक्ट 12 लिख दें, ठीक है, इंटू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमको ये 2 है ना, उसको हम 4 लिख सकते हैं, 2 गुना 4, ठीक है। तो कितने 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये हो जाएगा 4, तो 4 की पावर 4 और ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। ये हो गया। अभी देखते हैं, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 16 कर लिए, ठीक है। इतना हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम करते हैं क्या, घात घात आपस में कट जाती, मतलब, ठीक है। तो ये 6 घात काटेंगे, ये कितनी बचे, यहाँ से 6 जाएगी, ये 6 बचेगी, ठीक है। ये 6 हम 6 बची, ठीक है। ये 6 तो ये भी 6, ठीक है। तो ये यहाँ से 6 घटाएंगे तो ये कितनी, टोटल हमारा मिला के कितना हो जाएगा, 4 की घात 10 बचेगा, ठीक है। ये हमारा 10 बचेगा, ठीक है, 4 माइनस हो जाएगी, 4 की घात 10 इक्वल टू क्या है हमारा, अब बराबर वाला जो मामला हमारा था ये ले आते हैं, तो 2, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 प्लस इसको जो क्वेश्चन मार्क है उसको x मान लेते हैं 4, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो घात बराबर हो तो ये आपस में बराबर हो जाती है, जो घातें हैं वो बराबर हो जाती है, जो घात के अंदर जो संख्या अगर बराबर हो जाती है तो हमारी उनकी घातें जो है वो बराबर हो जाती है, ठीक है। तो 10 इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर इसको उधर करेंगे तो 6, x की वैल्यू 6, तो क्या 6 आ रहा, हाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये मैं समझाने का इतना किया, नहीं तो इसको और आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लाल पेन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं ताकि आपको ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, 30 दिन, ठीक है। बी और सी, बी प्लस सी उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 40 दिन में, ठीक है, ए प्लस सी मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, जो है ना क्षमता है होती है कार्य, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया लेकिन कार्य बटे दिन, ठीक है। दिन या टाइम, समय बोलते हैं लेकिन हम दिन कर देते इसको, कार्य बटे समय। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देते हैं, कार्य तो हमारा एक ही हो रहा, ठीक है, एक कार्य हो रहा, हम कार्य का भी मतलब नहीं हटा देते, और जो हमारा दिन है उसमें दिन लिख देते, ठीक है। ये समय आएगा,
ठीक है? ये फ़ॉर्मूला है। कहीं भी फ़ॉर्मूला ये मैं लिख देता हूँ नीचे ताकि ऊपर मिस्टेक हुई, कार्य बटे दिन। ये जो हमारा होता है, ठीक है? ये क्षमता की वो होती है। ठीक है? क्षमता का ये फ़ॉर्मूला हमारा, ठीक है? मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। तो अभी हम इसको क्या क्षमता में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्षमता क्या हो जाएगी? 1/30, 1/24, 1/40, ठीक है? हमको 6 तीनों को मिला के करना है। इनकी क्षमताएँ हमको पता है, 2-2 की क्षमताएँ पता है, तो हम ती इनकी क्षमताओं से हम निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा हमारा। A प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक है? ये हो गया। क्षमताएँ इनकी लिख देते हैं 30, 24, ये 40 है, ठीक है? ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। ऐसी मिस्टेक अगर एग्ज़ाम में हो गई, इतना प्रेशर होता है कि याद ही नहीं आएगा और हम सोल्व करे जा रहे हैं और हमको आंसर आ ही नहीं रहा। तो ए कितनी 2 बार है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है? सी को कर लिया, बी को जोड़ लिया, ये हमारा आ जाएगा। हम इसको करने की कोशिश करते हैं हमारा कॉमन लेके, एलसीएम लेके करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ऐसी कौन-सी संख्या है जो तीनों में आ जाएगी, तो हमारा 120 तीनों में आता है, 24 का पहाड़े में भी आता है, जहाँ तक, ठीक है? 24 गुणित कितना करोगे हम? 4 करते कितना? 4 चौक 16 नहीं आएगा, 5 में आ जाएगा, ठीक है? 20 और ये आ जाएगा हमारा 10 और 2 हासिल आएगा 120, ठीक है? तो 120 सब में आ रहा है, ठीक है? ऐसी संख्या एलसीएम लेते हैं जो इनके सभी से वो डिवाइड होना चाहिए। वो संख्या सभी से जो भी हमारी 30 से भी, 24 से भी, 40 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये सबसे डिवाइड हो रही। तो ये 30 चौक 120 चौक 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 या 4 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है? ये मल्टीप्लाई जो डिवाइड करेंगे, ठीक है? 24 पंजे 120 जो हमने अभी किया, आ गया था उसमें, ठीक है? 40 हमारा, तो 40 भी हमारा 3 में करेंगे, 40 का पहाड़ा 3 में बोलेंगे तो आ जाएगा हमारा 120, ठीक है? तो ये हमारा आ गया। इसमें हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, 2 को कॉमन ले लिया। ये 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 बटे 120, ठीक है? ठीक है? ये 2 को इधर ले आएँगे इंटू 2, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है? तो 12 के हम 12, 1 10, ठीक है? तो a प्लस बी प्लस सी 1/20, 1/20 मतलब इसको ये क्षमता है, इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या किया था? यही सेम करेंगे। ये हमने कन्वर्ट किया था तो तो उसको दिन में कन्वर्ट करेंगे, क्षमता को इधर क्षमता नीचे आ जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा, ठीक है? तो सी आंसर आ रहा? हाँ, सही है, ठीक है? इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि सोल्व करना कैसे, सोल्व के साथ-साथ इसमें एलसीएम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, वो हम देखेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है? तो ए की डायरेक्ट हम क्षमता ही लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, ए की डायरेक्ट क्षमता लिखते हैं, बी की क्षमता लिखते हैं, बी का 20 25 दिन में, ठीक है? उन्हें संयुक्त रूप से दोनों ने कार्य शुरू किया था, ठीक है? कुछ दिनों बाद सी भी शामिल हो गया। इस तरह वे सभी संपूर्ण कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है? तो 10 दिन में तो हम इसको हटा लेते हैं, हम डायरेक्ट क्षमता ही लिखते हैं। इनकी तीनों की क्षमता है 1/10, ठीक है? उन सभी को कुल 700 का भुगतान किया गया था। तो सी की हिस्सेदारी निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम सी की क्षमता निकाल लेते हैं। सी की क्षमता निकालने के लिए पहले ए की वैल्यू रख लेते हैं, 1/20 प्लस 1/25 प्लस सी 1/10, ठीक है? तो हम इसको क्या करते हैं, सी को ऐसे रहने देते हैं और
1/10 माइनस 1/20 माइनस 1/25, ठीक है। थोड़ा इधर ले लेते हम, ठीक है। तो एलसीएम सी इक्वल टू, एलसीएम ऐसा लेते हैं जो तीनों में आ जाए, तो किस में आ जाएगा, 100 हमारा तीनों में आ जाएगा, ठीक है। तो 100 ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे 10 को पाड़े में जाएगा, 10 माइनस 5 माइनस 4, सी इक्वल टू जो हमारा 1/100, ठीक है। तो 100 की क्षमता इतनी कम है कि 100 को कितने 100 दिन लगेंगे, ठीक है। 100 की सी की जो क्षमता है, सी को काम करने में 100 दिन लगेंगे, ठीक है। ठीक है, सी को 100 दिन लगेंगे, इसको 20 दिन, इसको 25 दिन। तो हम इसको क्या करते हैं, इनको सबको एलसीएम निकाल लेते हैं सबका, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, और इसको कहाँ रखते हैं, यहाँ, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसको भी छोटा कर लेते हैं, और इसको भी इधर कर लेते हैं, और तो उसको भी थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है। 100 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब सॉरी, ए को कितने लग रहे हैं, 20 दिन, बी को कितने लग रहे हैं, 25 दिन, सी को कितने लग रहे हैं, 100 दिन, ठीक है। तो इसको एक काम करता हूँ, 100 का एलसीएम लेके इनको थोड़ा सा छोटी संख्या कर लेते, ताकि सारी चीजें तो 100 के एलसीएम में हमारी फिट हो रही है, ठीक है। तो 100 का एलसीएम लिए हमने, तीनों को 100 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 100 का एलसीएम ले लिए, ताकि हम इसको छोटा करने के लिए आसानी रहे, ठीक है। नहीं तो चाहो तो आप ऐसे भी निकालोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी करोगे लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, तो 100, 100 पंजे 20 पंजे 100, 20 चौक 100, 100 एकम 100, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इनके डिवाइड में जो पैसे डिवाइड होगा वो ऐसे होगा, क्षमता के हिसाब से डिवाइड होना है, ठीक है। तो हम 700 को डिवाइड करते हैं एक के कंपेरिजन में, ठीक है। तो सी का भाग यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ मैं, ये ए का, ये बी का, ये सी का अनुपात में निकाल लिया हमने। अभी हम सी का भाग करते हैं, सी का भाग, सी की हिस्सेदारी, ठीक है। तो सी की हिस्सेदारी निकालने क्या करेंगे, इनको पहले तो जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा 700 इंटू 1/10, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, तो हमारा कितना आएगा, 70 रुपये आएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ऐसे तो फिर ए का निकाल के दिखाइए, तो मैं भी ए का भी निकाल के दिखा देता हूँ। ए का कैसे निकालेंगे, 700, ठीक है। ए का कितना अनुपात है, 5, और इन सभी को प्लस कर लेते हैं, अनुपात के वैसे ही निकालते हैं, सॉरी 10, ठीक है। तो ये हो गया, तो 5 7 35, 350 रुपये आएंगे, ठीक है। तो चार के इसमें 28, और 280 रुपये बी के आएंगे, सॉरी, ठीक है। तो हमारे कितना आ रहा है, 70 रुपये, 70 का आंसर है, हाँ सी आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन, गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते, तीनों मिलके। यदि गणेश और राम किसी काम को, ठीक है, कम लिख रखा, मैं वही डाउट हो गया, काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इसको हम ए मान लेते हैं, गणेश को, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। ये तो ए, ये बी मान लिया, ए प्लस बी प्लस सी, इन्हें डायरेक्ट हम क्षमता ही लिखेंगे, 16 इनमें कर सकते हैं। तो हमारी ए और बी की क्षमता दे रखी है, ठीक है, कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1/24, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दें, और 1/24
प्लस सी 1/60। तो सी को हम इधर ही रख देते हैं 1/60, ठीक है, माइनस 1/24। 48 में दोनों आ रहे हैं क्या? 16 16 16 चलते 48, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं 48 ले लेते हैं, ठीक है, 16 48, 24 का 24, 24 दूना 48, ठीक है। तो सी कितना आएगा 1/48। तो जो सोहन को कितना दिन लगेंगे, सोहन को, सी मतलब सोहन, 48 दिन लगेंगे, ठीक है। दिया गया बी आंसर, बी आंसर आ गया, ठीक है। वर्क एंड टाइम के तो इतने क्वेश्चन आपको सोल्व करवा हो जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अगले पेपर में कितना आएंगे वो पता नहीं, क्योंकि मैं भी अगले पेपर को देख नहीं पा रहा हूँ। तो हम देखेंगे तब मैं भी कोशिश करूंगा। वर्क एंड टाइम के तो बहुत क्वेश्चन, अब इतने प्रैक्टिस, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और प्रतिशत प्लस आपका टाइम एंड वर्क वाला, इतने सारे क्वेश्चन आ गए कि आपको शायद मुझे लग रहा है कि ये पहले वाले पेपर में आप इतना पढ़ के गए होते, अगर इतना भी आपको अच्छे से पकड़ होती तो बहुत अच्छे से हो जाता। बहुत क्वेश्चन है इस वर्क टाइम के, ठीक है। यदि 8 अंकीय संख्या 179x091y88 से विभाज्य है तो 5x-8y का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसको जो विभाज्य है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 88 को 11 इंटू 8, ठीक है। तो 179 इन एक्स 091 वाई, ठीक है। तो ये हमारी संख्या 8 से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, और 11 से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया तो, ठीक है, 88 मतलब 8 से भी 11 से। तो 8 का विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए अपने को, जो लास्ट की 3 संख्या है, ठीक है, ये कर लेते हैं। जो लास्ट की 3 संख्या है वो हमारी, सॉरी, लास्ट की 3 संख्या है वो हमारी किससे विभाज्य होना चाहिए, वो हमारी विभाज्य होना चाहिए 8 से। 3 संख्या अगर विभाज्य तो कितनी बड़ी हो वो विभाज्य हो जाएगी, विभाग भाग हो जाएगा उसमें। तो हम 8 का देखते हैं, तो कितने होना चाहिए, 9 10 हो रहा, ठीक है। 8 के लिए कितना चाहिए हमको, तो 6 चाहिए, ठीक है। 6 जोड़ देंगे, ये 10 है। y की वैल्यू अगर हम 6 रख देंगे, ठीक है, y की वैल्यू 6 रख देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तो हम 16 से विभाज्य है, तो मतलब हमारी y की वैल्यू तो आ गई हमारी 6, ठीक है, 6 होना चाहिए। तो वो आपका आ जाएगा कितना, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब हम 11 से विभाज्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 179 x 091 y की वैल्यू हमारी 6 आ गई, ठीक है। अब इसमें ट्रिक है, ठीक है। अब 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट संख्या का योग सेकंड संख्या के योग के बराबर, योग का अंतर, ठीक है, फर्स्ट संख्या का योग का अंतर सेकंड संख्या के योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। अगर वो अंतर 0 या 11 है तो वो 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, 16 और 9 15, 15 और x 100 को छोड़ देते हैं और 17, ठीक है, ये हमारे 17। तो कितना हो गया, 16 15 हो रहा था और 7, सॉरी 7, नहीं नहीं x, सॉरी सॉरी गलत, x, ठीक है, ये ये अरे ये ये ये, ठीक है, सही है, 7 ही। 15 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 22, ठीक है, माइनस। अब हम दूसरी पेन चेंज कर लेते हैं, एक इसमें प्लस x है, ठीक है, 1 9 10 हो गया और 11, ठीक है, 11 11 दूना 22, ठीक, 11, नहीं कहीं तो मिस्टेक हो रहा, 15
15 और 7 22। अच्छा, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं ना। इसका 0 आ रहा है तो ये कहीं तो मिस्टेक हुई है, ठीक है। लेकिन हम देख के देखते हैं फिर भी आता है कि नहीं आता है। इसको नहीं तो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। हम्म, इससे भी आता है कि नहीं आता, आ तो जाना चाहिए, ठीक है। 5 नहीं आएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो नहीं आएगा। यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है हमारी, तो हम इसको नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। 4 रखेंगे तो 10 14, जब -2 रखेंगे 8 हो जाएगा, 8 का ये कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। अब मैंने किया था इसको लेकिन अभी कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो अभी अगला देखता हूँ, ठीक है। तो 97 98 इसको छोड़ेंगे हम, ये चलो ठीक है, इसको हम कल के जो क्लास है उसमें देखेंगे, या अभी अभी देख लेते हैं, छोड़ो ये छोड़ रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। 22 ताश के पत्तों के एक पैकेट से बदले बिना एक के बाद एक यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। प्रयुक्त ज्ञात कीजिए उनमें से एक लाल राजा, ठीक है, और एक लाल रानी, ठीक है। तो लाल के पत्ते कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ईंट और पान, लाल पान, ठीक है, काला पान और काली ईंट, ठीक है। तो कितने पत्ते, 2 लाल राजा मतलब 2 निकलने के चांसेस है, या तो ईंट निकलेगा या लाल पान निकलेगा, और एक लाल और रानी इसमें भी ईंट निकलेगा या रानी, तो ठीक है। तो संभावना कितनी है हमारी, 2 इंटू 2, ठीक है, ये फार्मूला है प्रायिकता का, ठीक है। और कुल संभावना निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल संभावना निकालने के लिए हमको ये हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ये लिमड़ा है, ठीक है। 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो एन हम किसको मानेंगे, 2 पत्ते निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। और 52 पत्ते टोटल, टोटल हमारे एन कितना 52 है, ठीक है। आर कितने, 2 पत्ते निकालने की बात कर रहे हैं, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इधर पहले सोल्व कर लेते हैं, एन 52 2 इंटू 50, 52 माइनस 2 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 52 और 51 को बाहर कर लेते हैं, तो 50, इसको 2 इंटू 1 कर लेते हैं और इसको 50 ही रहने देते हैं। ये 50 से 50 कट गया, तो हमारा कितना आ रहा है, इसको भी हम काट लेते हैं, ये कितना 26 आ रहा, ठीक है। 26 गुणित 51, ठीक है, 26 गुणित 51 आ रहा, ठीक है, 13 2, तो हाँ ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 13 गुणित 51 करेंगे तो 51 त्रिया हो जाएगा 153, 3 हासिल आया, और हमारा कितना है 15, 3 आया तो 15 हासिल आ गए, और 13 51 और 15 कितना हो जाएगा 6 6, ठीक है, 663 2, ये 2 ऊपर का 2, ठीक है। थोड़ा सा गिचड़ पिचड़ हो गया लेकिन समझ जाना आप, करोगे तो मेन इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, आंसर आ गया। ये थोड़ा सा इसमें इस जो लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं तो बहुत वो, लेकिन एक सिंपल मेथड होती है, ठीक है। उस मेथड से हम समझाएंगे इसको, अगला क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें समझाएंगे। इसका डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं इसमें डिफरेंस निकाला है, ठीक है। ये गुणा किया करते गए 144 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने जैसे दिया है आप करके देखना, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका चलो कर ही देते इसको भी, ठीक है। 9 आ रहा, ठीक है, इसको करेंगे तो 18 आ रहा, ठीक है।
इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 36, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 72, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 9 के 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 9 चक 36 और इसका डबल हो जाए 9 8 72 और ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाना चाहिए, 16 गुणित हो जाएगा 9, 54 5 से लाया 9 और 144, तो ये 144 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो 144 है, तो 72 में 144 जोड़ेंगे, ठीक है। 144 जोड़ेंगे 72 में, सॉरी हाँ 147 में 144 जोड़ेंगे, 147 प्लस 144, ठीक है। ऐसे जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 11 एक हासिल 8 9 2 291 बी, बी आंसर आ रहा, हाँ ठीक है। ये डिफरेंस से निकालना रहता है और उसके बाद फिर आप इसको सही कर लोगे आप, थोड़ा दिमाग लगा के तो सही हो जाएगा। ये परिधि वरिधि निकालना, क्षेत्रफल निकालना तीनों का। सबसे पहले इसका एक बार याद रखिएगा, जिसकी ज्यादा कोण, एक मिनट मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, सोल्व नहीं करवा रहा, मैं इसको समझा ही रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ट्रिक लग रही है और ये और ऑप्शन, इसको ट्रिक का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया मैं समझा देता हूँ इसको। एक वर्ग का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप और एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर के बराबर है। वर्ग कितना बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब 4 कोने सेम बनेंगे। सॉरी, इसको पहले इस टाइप से कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये वर्ग बन गया। त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। और हमारा एक क्या बोला, वृत्त, ठीक है। तो जिसके कम कोण होंगे, ठीक है, क्या होता है, कोण की वजह से क्या है, बहुत सारे एरिया खराब हो जाते हैं कोण की वजह से। ये जो एरिया है ना वो खराब, मतलब इनकी इस कोण की वजह से जो ये डिस्टेंस है ना, ये डबल, ये वाली जो डिस्टेंस यूज हुई, ये वाली डिस्टेंस इसकी वजह से, या इसकी डिस्टेंस यूज हुई, इसकी डिस्टेंस यूज हुई, इसकी वजह से क्या, जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जिस कम कोण होंगे उसके जो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उसका क्षेत्रफल, तो क्या हुआ, इसके तो बहुत है ही नहीं, एक भी नहीं कोण बन रहा है, सारे गोल बना दिए, तो ये सबसे ज्यादा इसका क्षेत्रफल होगा। फिर इसके इसमें 3 कोण है तो इसका ज्यादा ज्यादा क्षेत्रफल होगा और इसका सबसे कम क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्या होगा, वृत्त आएगा आंसर, ठीक है। ये सॉरी, ये स्क्वायर है ना वेब में, तो वृत्त सर्कल, ठीक है। फॉर्मूले से कर रहे हैं तो भी वही आ रहा, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे, कल से क्या, आज शाम से ही स्टार्ट कर देंगे हम 1 सितंबर का पेपर। और हम बहुत जल्दी ये तो चल ही रहा है, उसके साथ ही हम बहुत जल्दी जो 10 पेपर हम देख रहे हैं, 10 से 12 पेपर, जो इतने भी पेपर हो सके, और जिन्हें जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, वो टॉपिक उठा के उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएँगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आप बने रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए, आपको क्लास कैसी लग रही, क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे। जो प्रो है उसको तो बोरिंग लगेगा, लेकिन जो शुरू से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए शायद मेरे को लग रहा है कि समझ में आएगा। और मेरा मकसद भी यही है, जिसको प्रो को पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, लेकिन जो बिगिनर होता है, जो ग्रामीण इलाके से बच्चा आता है, जिसको छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का जो मैथ्स सही से नहीं होता है, तो उनको मेरा मकसद है कि उनको समझाने का, जो बीए वगैरह से आते हैं, जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, हम आगे बढ़ते हैं, ये सॉरी कल की क्लास में आगे देखेंगे, तो चलो ठीक है, धन्यवाद।